99% हारा हुआ मैच आखिर कैसे जीत गई आरसीबी की टीम। कोहली और दिनेश कार्तिक ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद आरसीबी की टीम ने जीता सांस रोक देने वाला मुकाबला। तो दिखाएंगे दोस्तों आपको आरसीबी और पंजाब के सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी विराट कोहली के सच्चे वाले फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे कप्तान शिखर धवन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका ठोक दिया। उन्होंने सिराज की आप स्टंप की फुलर लेंथ बॉल को ड्राइव किया और मिड ऑफ में मैक्सवेल से मिसफील्ड हो गई। वहीं इस तरह पहले ओवर में पंजाब किंग्स की टीम ने 7 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं दूसरा ओवर तो पंजाब के लिए और भी बुरा साबित हुआ क्योंकि यश दयाल के इस ओवर में पंजाब किंग्स की टीम महज 2 रन ही बना पाई। वहीं शिखर के साथ ओपनिंग करने उतरे जॉनी बेयरस्टो ने तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली और दूसरी बॉल पर 2 शानदार चौके जमा दिए। 2 चौके खाने के बाद सिराज ने तीसरी बॉल पर कमबैक किया और जॉनी बेयरस्टो को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस तरह तीसरे ओवर में ही पंजाब की टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया और 3 ओवर खत्म होते महज 21 रन ही बना पाई पंजाब किंग्स की टीम। वहीं अगर पावर प्ले की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम पावर प्ले का भी फायदा नहीं उठा पाई और पावर प्ले में बहुत ही स्लो बैटिंग की पंजाब के बल्लेबाजों ने, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम 6 ओवर के अंदर मात्र 40 रन ही बना पाई। इसके बाद शानदार बैटिंग कर रहे शिखर धवन अपने अर्धशतक से चूक गए और ग्लेन मैक्सवेल ने उन्हें 13वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गब्बर ने 45 रनों का योगदान दिया। वहीं शिखर धवन के आउट होने से पहले प्रभसिमरन सिंह और लियाम लिविंगस्टोन भी अपना विकेट गंवा बैठे थे। जहां ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन सिंह ने 25 रन बनाए, वहीं लियाम लिविंगस्टोन ने 17 रन बनाए और अल्जारी जोसेफ ने उन्हें 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। वहीं शिखर धवन और लिविंगस्टोन के आउट हो जाने के बाद सैम करन और जितेश शर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 18वें ओवर में पंजाब किंग्स की टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही यश दयाल ने बाउंसर पर सैम करन को विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह 18 ओवर के अंदर पंजाब किंग्स की टीम 152 पर 5 थी। वहीं 19वां ओवर भी पंजाब किंग्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं साबित हुआ और इसी ओवर में पंजाब किंग्स की टीम ने जितेश शर्मा का विकेट गंवाया। मोहम्मद सिराज ने इस ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। विकेट कीपर जितेश शर्मा 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं 19 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 156 पर 6 था और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स की टीम अब 170 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए अल्जारी जोसेफ की मेहरबानी की वजह से पंजाब किंग्स की टीम ने 20वें ओवर में 20 रन ठोक डाले और अल्जारी जोसेफ का बाजा बजा दिया और इस तरह पंजाब किंग्स की टीम ने आरसीबी को 177 रनों का टारगेट दे दिया। वहीं इस टारगेट को सेज करने के लिए आरसीबी की बैटिंग की शुरुआत हुई। टीम के लिए विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने के लिए आए और विराट कोहली ने पहला ओवर लेकर आए सैम करन के धागे खोल डाले। कोहली ने इस ओवर में 4 बाउंड्री लगाई और पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे और इस तरह आरसीबी को अच्छी शुरुआत तो मिल ही चुकी थी। लेकिन तीसरे ओवर की चौथे गेंद पर फॉफ डू प्लेसिस का विकेट जा चुका था। फॉफ डू प्लेसिस 7 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। कैंगिसो रबाडा ने उन्हें सैम करन के हाथों कैच आउट कराया। लेकिन दूसरी ओर बैटिंग कर रहे हमारे किंग कोहली को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किंग कोहली आज अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए कैंगिसो रबाडा को टारगेट किया और उनके इस ओवर में 3 चौके ठोक दिए और इस तरह 3 ओवर के अंदर ही आरसीबी की टीम 40 के पार पहुंच चुकी थी। हालांकि फॉफ डू प्लेसिस का विकेट जल्दी जा चुका था लेकिन 5वें ओवर में कैंगिसो रबाडा ने बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। उन्होंने ओवर की चौथे गेंद पर
कैमरन ग्रीन को विकेट कीपर रितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। और अगर स्कोर की बात करें तो 5 ओवर के बाद बेंगलोर की टीम 47 पर 2 थी। वहीं अगर पावर प्ले की बात करें तो बेंगलोर की टीम ने पावर प्ले का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया और पावर प्ले में 50 का आंकड़ा पार करते हुए एक मजबूत स्थिति हासिल की। आपकी जानकारी के लिए बताते चले दोस्तों कि पावर प्ले में विराट कोहली को दूसरा जीवन दान भी मिला और इस बार राहुल चहर ने उनका कैच छोड़ दिया। और इस तरह राहुल चहर ने कैच ही नहीं बल्कि पूरा मैच छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ही आगे चलकर पंजाब के लिए सरदर्द साबित हुए और उनके दम पर बेंगलुरु की टीम ने 12 ओवर के अंदर 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया। विराट कोहली ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षद पटेल के ओवर में ही चौका जमाकर बेंगलुरु को 100 के पार पहुंचाया। इससे पहले 11वें ओवर में हरप्रीत बरार ने रजत पाटीदार को बोल्ड किया था, झटका। वहीं 13वें ओवर में एक बार फिर हरप्रीत बरार ने अपना दूसरा विकेट झटका और इस बार तो उन्होंने मैक्सवेल को ही बोल्ड कर दिया। लेकिन दूसरी ओर से विराट कोहली अपना काम करते रहे। लेकिन 16वें ओवर में विराट कोहली को भी बाहर जाना पड़ा क्योंकि उन्हें हर्षद पटेल ने हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट करा दिया। हमारे किंग कोहली 77 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब विराट कोहली आउट हुए तो बेंगलोर का स्कोर 130 पर 5 था, यानी 130 रन यानी आरसीबी की टीम 16 ओवर में 130 पर 5 थी। वहीं अगर 17वें ओवर की बात करें तो 17वें ओवर में एक बार फिर बेंगलोर की टीम ने अपना 6ठा विकेट गंवाया। विकेट कीपर अनुज रावत 11 रन बनाकर आउट हुए, जिनको सैम करन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। और उनके आउट होने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में माहिपाल लोमरोर की एंट्री हुई और इस तरह 17 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 141 पर 6 था और 141 पर 6 था। और अब आरसीबी को अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए 18 पर 36 चाहिए थे, यानी 200 के स्ट्राइक रेट से रन चाहिए थे। वहीं 18वें ओवर की बात करें तो 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में माहिपाल लोमरोर ने 2 बाउंड्री जमाई और 13 रन हासिल किए इस ओवर से। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी लास्ट में अच्छा फिनिश किया, धज्जियां उड़ा दी और पंजाब के गेंदबाजों को धराशायी करके रख दिया और जिसकी बदौलत बेंगलुरु की टीम ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देंगे विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने महज 10 गेंद में ही 28 का आंकड़ा पार कर लिया कि विकेट कीपर और बैटर दिनेश कार्तिक ने 10 गेंद पर ही 28 रन बना डाले, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल चाहिए थे, यानी 200 के स्ट्राइक रेट से रन चाहिए थे। वहीं 18वें ओवर की बात करें तो 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में माहिपाल लोमरोर ने 2 बाउंड्री जमाई और 13 रन हासिल किए इस ओवर से। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी लास्ट में अच्छा फिनिश किया, धज्जियां उड़ा दी और पंजाब के गेंदबाजों को धराशायी करके रख दिया और जिसकी बदौलत बेंगलुरु की टीम ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देंगे विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने महज 10 गेंद में ही 28 का आंकड़ा पार कर लिया कि विकेट कीपर और बैटर दिनेश कार्तिक ने 10 गेंद पर ही 28 रन बना डाले, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, ओ गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, ओ गगनचुम्बी छक्के भी शामिल
छक्के भी शामिल थे, और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, छक्के भी शामिल थे, और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, कि विकेट कीपर और बैटर दिनेश कार्तिक ने 10 गेंद पर ही 28 रन बना डाले, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल